तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। उसको समझने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हम कार के ऊपर। ठीक है, स्मॉल बॉक्स, एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर स्मॉल बॉक्स के नाम से। इस स्मॉल बॉक्स को मैं कुछ साइज़ दे देता हूँ, विड्थ 50 पिक्सल और हाइट 50 पिक्सल। कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, और मुझे कहीं इधर चाहिए तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, टॉप से 80% एंड लेफ्ट से 0। ठीक है, सेव करते हैं। देखो अभी ये रेड बॉक्स यहाँ पे आ गया है। अब इस पर ना हमें एक एनिमेशन इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली हम इसको मूव करा के देखेंगे, की फ्रेम्स, और मैं इसको नाम देता हूँ मूव बॉक्स। ठीक है, 0% से इसको कर देते हैं हम लेफ़्ट से 0, 50% पे इसको कर देते हैं हम लेफ़्ट से 50% नहीं 40% कर देते हैं, और 100% पे इसको कर देते हैं हम लेफ़्ट से 80%। यहाँ पे एक एनिमेशन बनाते हैं जिससे इसको रन कर सकें। एनिमेशन नेम मूव बॉक्स और एनिमेशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड। देखो सबसे पहले समझना, जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ईज़। अगर हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो ये क्या लेता है, ईज़। अगर मैंने इसको भी सेव करा तो पहले मैं आपको ये लीनियर के लिए दिखाता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो अगर मैंने यहाँ पे लीनियर लिखा है तो एक ही तरह से देखो चलता जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं और एक ही स्पीड में कॉन्टीन्यूसली चलता जाएगा। देख रहे हो आप। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कार वाले एनिमेशन को स्टॉप कर देता हूँ ताकि उधर ध्यान ना जाए। ठीक है, अब आप सिर्फ इस बॉक्स को देखना। लीनियर में क्या हुआ है, कहीं भी देखो कहीं नहीं रुका, बस एक ही स्पीड में हमेशा चलता रहा। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लिखूं तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगता है, ईज़। अब टाइमिंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ये कभी भी पूरे की फ्रेम के अंदर जितने भी आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं उस पर नहीं चलता। ये चलता है पर्टिकुलर स्टेप वाइज, लाइक 0% से पहले 50% के लिए, फिर 50% तक जितना उसने चलना है, जिस फ्रेम में उसने चलना है वो चल के ख़त्म होता है, और फिर 50% के बाद 100% के लिए। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने इसको ईज़ करा और रन करा, देखो कहीं बीच में रुका और उसके बाद इसने चलना स्टार्ट हुआ। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखो रुका फिर चलना स्टार्ट हुआ, और ये ईज़ की वजह से नहीं रुक रहा है। लीनियर में सब कुछ एक बराबर चला इसलिए आपको पता नहीं लगा। ईज़ में क्या हुआ, ईज़ में बीच में कहीं पे एनिमेशन सबसे ज़्यादा तेज होता है, अदरवाइज दोनों एंड पे वो स्लो ही हो रखा होता है। अब इसको अगर मैं ईज़ इन करूँ, ये तब भी बीच में कहीं रुकेगा क्योंकि आपको पता लग पाएगा। देखो ईज़ इन में होता क्या है कि जैसे ही आप स्टार्ट करते हो ना एनिमेशन को, तो वो स्लो स्टार्ट होता है और फिर वो तेज़ होता रहता है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। और ईज़ आउट के केस में क्या होता है, पहले मैं आपको ईज़ इन दिखाता हूँ। देखो ठीक है, स्लो स्टार्ट होता है और जब तक तेज़ होता रहता है जब तक वो एंड नहीं हो जाता। मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, देखना। ठीक है, रुकता हुआ आपको दिखाई देगा। अब ऐसे ही ईज़ आउट करूँ तो ईज़ आउट के केस में वो फास्ट स्टार्ट होता है और तब तक स्लो होता रहता है जब तक वो एंड नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास ईज़ इन आउट। ईज़ इन आउट के केस में स्टार्ट भी स्लो होता है और एंड भी स्लो होता है। क्लियर है। देखो एक और होता है क्यूबिक बेजियर। क्यूबिक बेजियर के अंदर 4 वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, पर उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो ऐसे 4 वैल्यूज़ आप डिफाइन कर सकते हो 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है ना, बट आपको इसके लिए ज़्यादा ये नहीं देखना है कैसे काम करता है क्या करता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो आपको क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट करना है सिंपल। कोई भी आपको ब्राउज़र इसको मैनेज करने के लिए, अभी हम इसको 0 0 0 और 0 देते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं हम। देखो
कहीं भी आप कितना स्लो करना है, जो नीचे की तरफ जो कर्व आप जा रहे हैं वो उसका मतलब है एनिमेशन वहाँ स्लो होगा, जब आप एनिमेशन को ऊपर की तरफ को उठाते हो तो उसका मतलब है कि वो फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूबिक बेजियर सीधा यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू सेट करी, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब सेव करके देखते हैं, देख रहे हो आप किस तरीके से चल रहा है ना। आपको इस तरीके का कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, मतलब ईज इन और ईज आउट से आपका काम नहीं चल रहा, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो क्यूबिक बेजियर इस तरीके से काम करता है। अब इसमें कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ पे आपने लिखा है स्टेप्स, स्टेप एंड और स्टेप स्टार्ट भी अभी समझेंगे। स्टेप्स आपने लिखा तो मैं चाहता हूँ ये किस पर्टिकुलर स्टेप में एक स्टेट को पूरा करे, जो भी इसका 0 से 50% का पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 और यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट। मैंने सेव करा, देखो इसने क्या करा, 4 पार्ट में हुआ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, 0 से लेके 50% तक जो इसका एक पार्ट है वहाँ तक एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो इस पार्ट से लेके अगले स्टेप तक चलता है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा स्टेप्स 2 से 2 स्टेप में करना है वो स्टार्ट करो आप, तो उसने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो। ठीक है, इतने 0 से लेकर 50% तक वो कितने स्टेप में आया, 2। फिर 50 से 100% में कितने पार्ट में आया, स्टेप्स में आया 2। तो देखो इसको, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो अब क्या करेगा, 3 स्टेप यहाँ से 0 से लेके 50% तक लेगा और 3 50 से लेके 100 तक। तो टोटल स्टेप कितने हो गए, 6 स्टेप्स। देखो दोबारा ठीक से देखना आप, 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ आपकी, अगर मैं यहाँ पे 75% लिख दूँ और लेफ्ट से मैं कर दूँ इधर 60%, तो क्या होगा, तो 3 यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 यहाँ से यहाँ तक और फिर 3 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 9 स्टेप्स में ये कंप्लीट करेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एंड कैसे काम करता है, देखो एंड के केस में क्या होता है, एक स्टेप मिस हो जाता है, क्योंकि लास्ट जो स्टेप होता है ना उसका, वो सीधा उससे जंप कर जाता है अपने 0 वाले पॉइंट पे। देखो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ पाए, और इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। देखो 1 2 1 और ये वापस से अपने 0 वाले पॉइंट पे चले जाएगा, इधर वो एंड नहीं करेगा। ऐसे ही स्टेप स्टार्ट और स्टेप एंड काम करते हैं। देखो स्टेप स्टार्ट के केस में क्या होता है कि हम इसमें स्टेप नहीं देते कितने स्टेप्स में उसको कंप्लीट करना है, हम सिंपल बोलते हैं कि स्टेप स्टार्ट। तो वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है, मूव बॉक्स के अंदर आता है, देखता है कि हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमने यहाँ कितने का पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3। तो 3 मतलब 2, यानी कि इधर से आया 1 और 1 कहाँ हुआ, यहाँ 2। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, 2 स्टेप स्टार्ट पॉइंट से। अब देखो ये 2 स्टेप लेगा इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए। इसको सेव करते हैं, 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहाँ पे 75% में लिख दूँ और उसको कर देते हैं लेफ्ट से 60%, तो अब कितने स्टेप लेगा ये, 1 2 और 3, 0 से 50 तक 1, 50 से 75 और 75 से 100। सेव करते हैं, 2 और 3। क्लियर है। ऐसे ही स्टेप एंड, अभी मैंने आपको बताया था जो लास्ट स्टेप होता है वो उसमें मिस हो जाता है, वो क्योंकि लास्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप से सीधा लास्ट स्टेप पे जाने की बजाय पहले स्टेप पे 0 पे पहुंच जाता है। देखो 1 स्टार्ट करा और सीधा वहाँ। क्लियर है। आप इसको ऐसे याद रखो कि जो लास्ट स्टेप है वो मिस होगा और वो 0 पोजीशन पे अपनी पहुंच जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो ये था एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा हम इस कार के ऊपर लगा के देखते हैं कि कैसे हमें लगा सकते हैं नॉर्मल। मैंने इसको बंद कर दिया था, मैं यहाँ से इसको पहले ऑन कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ ऐड करता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। पहले वाले के लिए मैं ईज लिख देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट होता है, और दूसरे में लिखता हूँ क्यूबिक बेजियर। पहले वाले से मेरा मतलब है येलो लाइट कार मूव, जो हमने कार को थोड़ा थोड़ा जब येलो लाइट होती है उसके लिए मूव करवाया था। ठीक है, उसके लिए हम ईज रखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जो हमने मेन कार मूव करानी है उसके लिए हम कर देते हैं क्यूबिक बेजियर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस रेड बॉक्स को बंद कर देता हूँ ताकि उसके पास फोकस ना जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्यूबिक बेजियर के साथ ये एनिमेशन अभी चल रहा है लेकिन उतना हमें पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इधर से हम
क्यूबिक बेजियर चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा अच्छे से पता चल जाए कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे रख देते हैं। अब चला के देखते हैं इसको। ये देखो पूरा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमें यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, तो आप चाहो तो जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है वो उस पर ही डिपेंड करता है कि आपको इसका यूज़ करना है या नहीं करना है, किस तरीके का आपको एनिमेशन चाहिए। तो मैं इसको लीनियर भी कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कहीं पे रुक नहीं रहा, बस चलता जा रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ईज लगा हुआ था तो वो बीच में रुकता था, जैसे आपने देखा होगा, देखना अभी वो रुकता हुआ आपको पता लगेगा। देखो कार रुकती हुई पता लगी ना, वो मूव होता है तो पता लगता है हमको, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लीनियर लिखा तो स्मूथ हो जाएगा, देखना आप, ठीक है। होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।